तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शी युआन होती है वो ली टियान की बात को सुनने के बाद में उसे भी ओके जो है वो बोल देती है। और जो ली टियान होता है वो शी युआन से बोलता है कि इस जर्नी के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसकी कि हमने उम्मीदें जो है वो नहीं की थी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी हो कि खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें शुरू होने वाली है। और अब लीटियान के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी ग्रीन बालों वाली लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि अब सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि सच में एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि मैं यहाँ पर पकड़ी ही जाऊंगी। और अब इतना बोलकर वो ग्रीन बालों वाली लड़की जो होती है वो दोबारा से सेक्ट के अंदर जो है वो आ जाती है। और जैसे ही वो सेक्ट के अंदर आती है तो अचानक से ही एक पर्सन वहाँ पर आते हुए उसे ग्रीट कर मिस बोलता है। जो सुनकर अब वो ग्रीन बालों वाली लड़की जो होती है वो उस ओल्ड मैन से बोलती है कि अंकल टियान प्लीज़ अगली बार से मुझे इस तरह से मत डराना। कभी कभी तो आप मुझे इतना ज़्यादा डरा देते हो कि मुझे लगता है कि शायद हार्ट अटैक ही आ जाएगा। जो सुनकर जो अंकल टियान होता है वो उस ग्रीन बालों वाली लड़की से बोलता है कि मिस, आप पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हार्ट क्लीनिंग सेक्ट के अंदर मजे कर रही हो, जिस कारण आपके जो फादर और ब्रदर है उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मेरे हिसाब से अब आपको वापस चलना चाहिए। इसीलिए मैं आपके पास में जो है वो आया हूँ, क्योंकि जो आपके ब्रदर है उनका कहना है कि आप जो रिवर सिटी है उसके अंदर एक ट्रिप जो है वो लगा कर आए। तो क्या आप प्लीज़ जो रिवर सिटी है उसके अंदर मेरे साथ में चलना चाहोगी? जो सुनकर वो ग्रीन बालों वाली लड़की जो होती है वो अपने बालों को खोलते हुए जो अंकल टियान होता है उससे बोलती है कि अंकल टियान एक ऐसा पर्सन जिसके कि मेरिडियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसके मेरिडियनों को यहाँ पर रिकवर करना कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं होती, उसे हीलिंग किया जा सकता है। और ये प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन एक पर्सन के मेरिडियनों को पूरी तरह से रिकवर कर उसे पीक पर पहुंचा देना ये कोई ऑर्डिनरी इंसान जो है वो नहीं कर सकता। इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज जो है वो हो रही हूँ। तो अंकल टियान आप बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो 10,000 ब्लड स्पिरिट है वो दोबारा से वापस आ चुका है? और अब 10,000 ब्लड स्पिरिट का नाम सुनते के साथ ही जो अंकल टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और जो वो ग्रीन बालों वाली लड़की होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि हार्ट क्लीनिंग सेक्ट जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके अंदर बीते कुछ टाइम पे जो चीज़ें हुई है वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो वो पर्सन है। और इतना बोलकर अब वो लड़की जो होती है वो अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है और अपने कपड़ों को चेंज करते हुए बोलती है कि मैं खुद जो रिवर सिटी है उसके अंदर ही जाने के बारे में सोच रही थी, तो चलो जल्दी से रिवर सिटी के अंदर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो अंकल टियान होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि मिस की जो बातें है वो बिल्कुल भी सेंस जो है वो नहीं बना रही है। क्या जो इनका दिमाग है वो सही है या फिर उसके अंदर कुछ गड़बड़ है? और अब अंकल टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली टियान के ऊपर आ जाता है। और अब जो ली टियान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो शी युआन की बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि शी युआन के जो मेरिडियन होते हैं वो भी एक्टिवेट होने लगते हैं। लेकिन इस चीज़ के कारण शी युआन को भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जो देखने के बाद में जो जियाओ जी होती है वो शी युआन से पूछती है कि मम्मा आप ठीक तो हो ना? जो सुनकर शी युआन भी उससे बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अब इतना बोलकर जो शी युआन होती है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है, जो देखने के बाद में जो शीयू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली सिस्टर अब आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो शी युआन से बोलता है कि मैंने अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे पार्ट जो है उन्हें ओपन कर दिए है, लेकिन अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी सील जो है वो रह गई है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं थोड़े टाइम के बाद में सारी सीलों को ओपन कर दूंगा। और अब ली टियान की इस बात को सुनते के साथ ही शी युआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए ली टियान को ओके बोल देती है, जिसके बाद में अब जो ली टियान होता है वो जियाओ यी की तरफ देखने लगता है। और जियाओ यी की तरफ देखते हुए ली टियान अपने मन में सोचता है कि चलो अब टाइम आ चुका है इसे कुछ रियल टेक्निक जो है वो सिखाने का। और इतना सोचकर अब जो ली टियान होता है वो जियाओ जी के पास में आ जाता है। जियाओ जी के पास में आते हुए उससे पूछता है कि जियाओ जी क्या तुम भी कल्टीवेट करना सीखना चाहती हो? जो सुनकर जियाओ जी जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे भागते हुए ली टियान के गले लग जाती है और ली टियान के गले लगते हुए बोलती है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पापा है। जो सुनकर अब ली टियान जो होता है वो जियाओ जी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो इसके पास में सेलेस्टियल स्पिरिट बॉडी है, लेकिन उसके बाद भी जियाओ जी की खुद की डेस्टिनी है, वो जो चाहे वो चूज़ कर सकती है। और अब ली टियान के इतना सोचते के साथ ही बाहर से जो मिंगियो होता है उसकी आवाज़ आती है, जो कि ली टियान से बोलता है कि यंग मास्टर हम लोग जो है वो रिवर सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जी होती है वो भी कैरेज के कपड़े को हटाकर बाहर देखने लगती है। और जैसे ही वो बाहर देखती है तो पता चलता है कि रिवर सिटी का गेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि सच में जो गेट है वो कितना ज़्यादा बड़ा है।
और जियाओजी के इतना बोलते के साथ ही हम रिवर सिटी का जो गेट होता है उसके सामने एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक ओल्ड मैन को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है और उसे अपने हंटर से पीटते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे रास्ते को ब्लॉक करने की, तुमने मेरे घोड़ों को डरा दिया। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस यंग मास्टर से माफ़ी मांगने लगता है और यंग मास्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ऐसा करने का कोई भी प्लान जो है वो नहीं था। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि रिवर सिटी का जो गेट है वो इतना ज़्यादा बड़ा है लेकिन उसके बाद भी ये यंग मास्टर जो है उसी ओल्ड मैन की तरफ अपने घोड़ों को जानबूझकर लेकर गया और उस बेचारे ओल्ड मैन ने केवल अपनी जान बचाने के लिए उस घोड़े को डोज किया था, लेकिन ये कह रहा है कि इसने इसके घोड़ों को डरा दिया। सच में क्या बकवास है। जोश उनका दूसरा जो बंदा होता है वो पहले वाले को इशारा करते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपनी जो आवाज़ है उसे थोड़ा धीमा रखो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके जो गार्ड है वो भी यहाँ पर उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं। अगर उसके किसी भी गार्ड ने तुम्हारी आवाज़ जो है वो सुन ली तो तुम बेफालतू की मुसीबत में जो है वो फंस सकते हो, तो इसीलिए ज़्यादा ज़ोर से जो है वो मत बोलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो यंग मास्टर होता है वो उस ओल्ड मैन को बहुत ही बुरी तरह से पीटता रहता है, जिससे कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो थोड़ा भागकर बचने की कोशिश करता है, जो देखकर उस यंग मास्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम अभी भी जो मेरे अटैक है उन्हें डोज करने की कोशिश कर रहे हो। और इतना बोल कर वो यंग मास्टर अपने गार्डों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इस ओल्ड मैन के दोनों हाथ और पैर जो है वो तोड़ दो, क्योंकि आज मैं इसे यहाँ पर तब तक मारने वाला हूँ जब तक कि ये मर नहीं जाता। मैं भी देखता हूँ कि अभी मेरे अटैकों को कैसे ब्लॉक करेगा। और अब उस यंग मास्टर की बात को सुनते के साथ ही जो उसके गार्ड होते हैं वो भी ओके बोलकर सीधे जो वो ओल्ड मैन होता है उसकी तरफ गुस्से से बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से जो जियाओजी होती है उसके चिल्लाने की आवाज़ होती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि उस ओल्ड मैन को बुली करना बंद करो। जो सुनकर वो यंग मास्टर भी जियाओजी की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये बच्ची यहाँ पर कहाँ से आ गई, जल्दी से इसे यहाँ से लेकर भागो नहीं तो ये बेचारी मारी जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो जियाओजी के सामने कुछ पैसों को फेंकते हुए बोलता है कि अरे तुम सही टाइम पर यहाँ पर आई हो, क्योंकि वैसे भी मुझे अपने लिए एक मेड की ज़रूरत थी, तो आज से तुम मेरी मेड हो। जो सुनकर जो जियाओजी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस यंग मास्टर से बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई मेड नहीं हूँ, बेफालतू की बकवास करना बंद करो। और अब जियाओजी की इस बात को सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए जो उसके गार्ड होते हैं उसे बोलता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बात करने की, जल्दी से जाओ और इसे पकड़ कर लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही अब गार्ड जो होते हैं वो भी जियाओजी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और जो वो यंग मास्टर होता है वो अपना जो हंटर होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें तब तक यहाँ पर सबक सिखाऊंगा जब तक कि तुम अच्छे से बात करना जो है वो नहीं सीख जाती हो, ताकि तुम्हें ये चीज़ जो है वो समझ में आ सके कि तुम्हें अपने जो यंग मास्टर होते हैं उनके सामने किस तरह से बात करनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके जो गार्ड होते हैं वो जियाओजी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों गार्डों से आकर एक हंटर जो होता है वो टकराता है, जिस कारण वे भी दोनों दूर जाकर गिरते हैं, जो देखकर उस यंग मास्टर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये किसने किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि उन दोनों गार्डों को जो मिंगियो होता है उसने हंटर मारकर दूर फेंका होता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो भी गुस्से में जो मिंगियो होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे लोगों पर मेरे सामने हाथ उठाने की, क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो मिंगियो के पास में आता आता अचानक से रुक जाता है और वो वहाँ पर लगे हुए जो घोड़े होते हैं उन्हें देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा शानदार है। और अब उन घोड़ों को देखने के बाद में वो यंग मास्टर जो होता है वो मिंगियो से बोलता है कि तुम्हारे हॉर्स जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, तो इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ज़िंदा जाने दूँ तो अपनी दो फिंगर को काट दो और उसी के साथ में ये दोनों हॉर्स भी मुझे दे दो। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए जो वो यंग मास्टर होता है उसे बोलता है कि लिटिल ब्रैट सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, तुम यहाँ पर मेरे घोड़ों को भी लेना चाहते हो और उसी के साथ में मेरी फिंगर को भी काटना चाहते हो। सच बताओ तो तुम्हारा फेस और तुम्हारे शब्द दोनों ही मुझे पसंद नहीं आए, तो इसीलिए जो तुम्हारे शब्द है उन्हें तुम अपने पिछवाड़े में डाल लो। जो सुनते के साथ ही उस यंग मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे हाथ और पैर जो है वो तोड़ दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो अपने गार्डों को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनते के साथ ही उसके जो गार्ड होते हैं वो भी सीधे जो मिंगियो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो मिंगियो होता है वो अपने हंटर की मदद से उन तीनों को उठाकर दूर फेंक देता है। और दूसरी तरफ जो जियाओजी होती है वो जाकर उस ओल्ड मैन की मदद करने लगती है और उसे उठाते हुए पूछती है कि ग्रैंडपा आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि लिटिल वन बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिंगियो के ऊपर आ जाता है, जिसने कि जो भी यंग मास्टर के गार्ड होते हैं उनके पिछवाड़े पर काफ़ी बुरी तरह से हंटर बजा रखा होता है। और अब जो मिंगियो होता है वो सीधे उसी यंग मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो यंग मास्टर घबराते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर गार्ड लगाने की भी कोशिश मत करना, मैं गो फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो जो मेरे मास्टर डोंग जी है वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से अपने पास से एक एरो जो होता है वो शूट करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अब तुम मरो। और उसके इतना बोलते ही जो उसका एरो होता है वो सीधे जाकर जो मिंगियो होता है उसके चेहरे पर टकरा जाता है। और जो वो यंग मास्टर होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ निकले जो कि तुमने इस यंग मास्टर को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि मिंगियो ने तो जो वो एरो होता है उसे अपने दांतों से ही पकड़ लिया होता है, और मुस्कुराते हुए उस यंग मास्टर से बोलता है कि क्या ये बच्चे वाली ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। और इतना बोलकर मिंगियो सीधे उस एरो को उस यंग मास्टर के कंधे पर मार देता है, जिसका ना उसके कंधे से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है, जिसका दर्द के मारे वो यंग मास्टर भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो अचानक से उसी यंग मास्टर के काफ़ी ज़्यादा पास में आ जाता है, और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, एक बार दोबारा से कहना। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, और घबराते हुए बोलता है कि अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो ये कह रहा था कि आज से मैं बच्चे और जो बूढ़े हैं उन सभी के साथ में बहुत ही अच्छे से व्यवहार करूँगा। जो सुनकर अब जो मिंगियो होता है वो जाने लगता है, और जाते हुए जो वो यंग मास्टर होता है उससे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो एक अच्छे बच्चे की तरह काफ़ी जल्दी बात को समझ गए। और उसके इतना बोलते ही अब जो ओजी हाउजी होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है, और जाते हुए उस ओल्ड मैन से बोलती है कि ठीक है ग्रैंडपा, आगे आप जो है वो केयरफुल रहना, और अगर कभी दोबारा से आप किसी बुरे पर्सन से टकराओ तो उससे बचकर भाग जाना, उसके हाथों में मत लगना। और जियाओजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस यंग मास्टर के जो गार्ड होते हैं वो भी आकर उस यंग मास्टर को उठाने लगते हैं, और उसे उठाते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो अपने गार्डों के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगता है, और गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर के ट्रैश हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोगों को अपने पास में रखकर मुझे क्या फ़ायदा है। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो अपनी कैरेट जो होती है उसके सामने लेकर आ जाता है, जो देखकर वो यंग मास्टर जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मैंने तो ऑलरेडी तुमसे माफ़ी मांग ली है, तो फिर आगे बीबी तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो गुस्से में उसी यंग मास्टर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मेरे रास्ते में तुम अड़ रहे हो तो चुपचाप मेरे रास्ते के सामने से हटो। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर भी चुपचाप हट जाता है, और वो हटते हुए जो मिंगियो होता है उसे बोलता है कि अंदर जाने का जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से कई सारी कैरेज जो है वो एक साथ में गुजर सकती है, तो फिर आखिर तुम मेरी ही तरफ को जो अपनी कैरेज है वो लेकर क्यों आ रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो अपना हंटर जो होता है वो निकालते हुए बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ मैं उसी पर ही चलता हूँ, और चूंकि तुम्हारी कैरेज भी मेरे सामने खड़ी हुई है तो अभी से मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो केवल अपने हंटर से ही अटैक कर कर जो उस यंग मास्टर की कैरेज होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद में जो उसके गार्ड होते हैं उन्हें भी हंटरों से मारकर दूर फेंकते हुए बोलता है कि जो अच्छे कुत्ते होते हैं वो कभी भी रास्ता जो है वो नहीं रोकते हैं, अगर तुम इस तरह से ही रास्ता रोकोगे तो इन द एंड तुम मारे जाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो उन लोगों को साइड में फेंक कर अपनी कैरेज जो होती है वो लेकर वहाँ से जाने लगता है। और अब इस तरह की चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वे सभी भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं, और वे खुश होते हुए जो मिंगियो होता है उसे अंगूठा दिखाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वो यंग मास्टर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में बोलता है कि जल्दी से पता लगाओ आखिर ये बास्टर्ड जो है वो कौन है। जो सुनते के साथ ही एक गार्ड जो होता है वो आगे आते हुए जो वो यंग मास्टर होता है उससे बोलता है कि यंग मास्टर आप जानते ही हो कि ये लोग कितने ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम इनके बारे में पता लगा भी लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम इन्हें नहीं हरा सकते। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर उन्हें मारते हुए उनसे बोलता है कि तुम डील नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास में मेरा फादर है जो कि इसे डील करेगा, अगर मेरा फादर डील नहीं कर पाता तो मेरे पास में मेरा ग्रैंड फादर है, और अगर मेरा ग्रैंड फादर भी डील नहीं कर पाता तो मत भूलो कि मेरे पास में ट्रम्प कार्ड के रूप में मेरा बड़ा भाई है। और अब उस यंग मास्टर की बात को सुनकर जो उसका गार्ड होता है वो भी उसकी बात को समझ जाता है, और अपने यंग मास्टर से बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बात को समझ गया। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो गुस्से में जो उसका गार्ड होता है उसे मारते हुए बोलता है कि तो आप यहाँ पर खड़े होकर टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से मेरे मास्टर के पास में मैसेज भेजो कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर मुझसे मिलने के लिए आ सके।
और अब इतना बोलते ही वो यंग मास्टर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कभी भी जो मेरा दुश्मन होता है उसे जाने नहीं देता हूँ। बस एक बार मुझे इन लोगों के बारे में पता चलने दो, उसके बाद में देखना मैं इनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है उसे तबाह कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिंग्यू जो होता है वो कैरस को लेकर सिटी के अंदर आ जाता है और जो जी होती है वो लीटियान से बोलती है कि पापा वो बुरा इंसान उस ओल्ड ग्रैंडपा को मार रहा था तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, इसीलिए मैं उसकी मदद करने के लिए चली गई। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? जो संत के साथ ही लीटियान जो होता है वो जियावजी से बोलता है कि देखो हमें हमेशा ही बुराई के खिलाफ जो है वो खड़ा होना चाहिए और इन कमज़ोरों को इंसाफ जो है वो दिलाना चाहिए, लेकिन हमें खड़ा वहीं पर ही होना चाहिए जहाँ पर कि हमारे पास में इतनी स्ट्रेंथ होगी हम सामने वाले को हरा सके, नहीं तो हम खुद को ही नुकसान पहुँचा लेंगे। जो संत के साथ ही जियावजी जो होती है वो लीटियान की गले लगते हुए उसे बोलती है कि फिर तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेरे पापा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जो कि हमेशा मुझे बैकिंग देते रहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जोजिया जी होती है वो मिंगियो का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि और हाँ अंकल मिंगियो, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी वहाँ पर मदद की थी। और अब जियाओ जी की इस बात को सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे वो कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो भी उस जगह पर आ चुका होता है। और अब जो शी युआन होती है वो लीटियान से बोलती है कि लीटियान मेरे ग्रैंडफादर और हमारी फैमिली जो है वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं है, स्पेशली जब से मैंने अपना जो सेंटेंस का टाइटल था उसे खो दिया था, जिसके बाद से तो हम लोग बहुत ही कम एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो जिया फैमिली है वो मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा जो है वो बोल दे, तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उनकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो ज़्यादा मत देना, क्योंकि हम लोग जो है वो जिया फैमिली के अंदर बस ऐसे ही यहाँ पर नाम के लिए आए हैं, हमारा मेन मकसद जो है वो यहाँ पर दूसरा है। और अब शी युआन की इस बात को सुनने के बाद में लीटियान जो होता है वो भी हमें सर हिला देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में वो जो शी युआन और बाकी के लोग होते हैं उन सभी से बोलता है कि हार्ट क्लीनिंग सेट के लोगों आप सभी का स्वागत है, मेरे पेरेंट्स जो है वो दूसरे मेहमानों को लेने के लिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए नाराज मत होना। जो सुनकर शी युआन जो होती है वो लीटियान को बताती है कि ये मेरे अंकल का बड़ा बेटा है जिसका नाम की जिया ही है। और जिया यून जिससे कि हम लोग जो है वो कल मिले थे वो मेरे अंकल का सेकंड बेटा है और उससे अलग इनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम की जिया जिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जिया ही होता है वो उन दोनों के पास में आ जाता है और उनके पास में आते हुए बोलता है कि जो मेरी लिटिल सिस्टर है वो हमेशा ही इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि हार्ट क्लीनिंग सेट की जो सेंटेंस है उनके अंदर क्या स्पेशल है। लेकिन जरा देखो तो आज तो यहाँ पर हार्ट क्लीनिंग सेट की दोनों ही सेंटेंस जो है वो आ चुकी है। वैसे मैं यहाँ पर जो मेरा कज़न गो मिंग है उसे भी लेने के लिए आया हूँ, तो क्या आप अगर बुरा ना मानो तो थोड़ी देर यहीं पर ही रुक कर इंतज़ार कर सकते हो ताकि हम लोग साथ में ही अंदर चले। और इतना बोलते के साथ ही जोजिया ही होता है उसका ध्यान लीटियान के ऊपर चला जाता है और लीटियान को देखने के बाद में वो शी युआन जो होती है उससे पूछता है कि आखिर ये पर्सन कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही यंग मास्टर आने लगता है जिसे कि मिंगियो ने पीटा था। और अब वो यंग मास्टर वहाँ पर आते हुए गुस्से में अपनी मदर से बोलता है कि मदर आपको मेरा बदला जो है वो लेना ही होगा, आपको ग्रैंडफादर को इस बारे में बताना होगा ताकि वे उस बास्टर्ड को ढूंढ सके जिससे फिर मैं सबक सिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही उस यंग मास्टर की जो मदर होती है वो गुस्से में बोलती है कि उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा चोट पहुंचाने की, टेंशन मत लो तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है उसे ज़रूर ढूंढ लेगी, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर भी नहीं ढूंढ पाते तो हमारी गो फैमिली उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग भी जो होते हैं वो सीधे वहाँ पर खड़ा हुआ लीटियान और बाकी लोगों की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी जो जियावजी होती है वो उस यंग मास्टर को पहचान लेती है और बोलती है कि ये तो वही पर्सन है। और उसके इतना बोलते ही वो यंग मास्टर भी जियावजी को पहचान लेता है और जो वो यंग मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए अपनी मदर को बुलाता बताता है कि मदर ये वही पर्सन है जिसने कि मुझे चोट पहुंचाई थी। जो सुनते के साथ ही उस यंग मास्टर की जो मदर होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जो देख कर जोजिया ही होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उस यंग मास्टर की जो मदर होती है वो वहाँ पर जो शियो और शियोवान होती है उन्हें देखते हुए बोलती है कि अच्छा तो ये लोग जो है वो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट के लोग हैं, लेकिन तुम लोग जो है वो अभी तक भी जिंदा कैसे हो, क्योंकि मैंने तो सुना था कि जो मिस्टीरियस इंसेक्ट है वो तुम्हें जल्दी ही ख़त्म जो है वो करने वाला है, तो फिर आखिर तुम लोग जो है उससे कैसे बच गए। जो सुनते के साथ ही शी युआन जो होती है वो अपनी आंटी के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि थर्ड आंट हम लोगों की चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस टाइम पर हमारा हार्ट क्लीनिंग सेक्ट जो है वो पूरी तरह से सेफ है।
जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो ली टियान को बताती है कि ब्रदर इन लॉ जिस टाइम पर हमारे फादर हमारी मदर को यहाँ से उठा कर ले गए थे तो जो हमारी थर्ड आंट है उसकी शादी जो है वो गो फैमिली के अंदर हो गई थी। तो एक तरह से तुम कह सकते हो कि अगर मेरे फादर जो है वो मेरी मदर को लेकर ना गए होते तो इसकी शादी कभी भी गो फैमिली के अंदर ना होती, क्योंकि गो फैमिली के अंदर असल में मेरी मदर की शादी होने वाली थी। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि गो फैमिली के अंदर शादी होने के बाद में मेरी आंट जो है वो इतनी ज़्यादा एरोगेंट हो जाएगी। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो शी युआन होती है वो अपनी थर्ड आंट से बोलती है कि थर्ड आंट मैंने नहीं सोचा था कि ये यंग मैन जो है वो मेरा कज़न निकलेगा। सच बताऊँ तो हम लोग इसके साथ में ऐसा नहीं करने वाले थे, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो लोगों के खिलाफ़ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में इसके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हम लोगों ने बस इसे छोटा सा एक सबक जो है वो सिखाया था, जिससे कि बस इसे छोटी मोटी इंजरी जो है वो आई है। लेकिन उसके बाद भी आंट मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपके इसका अच्छे से ध्यान जो है वो रखना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अब जो शी युआन होती है उसकी बात को सुनने के बाद में जो उसकी मदर और आंट होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि लिटिल गर्ल सच में तुम भी अपनी मदर की ही तरह बिल्कुल मुँह जोर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को इस तरह से क्रिटिसाइज़ करने की। और इतना बोल कर अब वो थर्ड आंट जो होती है वो जियाउजी के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि ओ लिटिल गर्ल तुमने क्या कहा कि मेरा बेटा तुम्हें मारने का ट्राई कर रहा था, आखिर मेरा बेटा जो है वो केवल तुम्हें ही मारना क्यों चाहता था, वो बाकी लोगों के क्यों नहीं मार रहा। तुम एक बार खुद की ही जो हालत है वो क्यों नहीं देखती हो, क्या तुम्हारे जो पेरेंट्स है उसने तुम्हें इसी तरह से बड़ा किया है, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है। और अब शी युआन की आंट के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।